नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एज कंप्यूटर एकेडमी। आज की क्लास हमारी दूसरी क्लास है एमएस वर्ड की, जहां पर हमने पहली क्लास में पढ़ा था एमएस वर्ड के फॉन्ट ग्रुप के सारे ऑप्शंस को ख़त्म किया था। तो दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरे ग्रुप के ऑप्शन जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, हमारा पैराग्राफ ग्रुप है। आज इस ग्रुप के ऑप्शंस को पढ़ने के हमारे नंबर्स हैं, तो इन ग्रुप के ऑप्शंस को पढ़ने वाले हैं। जहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, तो एक थोड़ा सी डिस्कशन है हमारा कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। देखो, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है .doc। ठीक है, लेकिन 2007 के बाद जितने भी एमएस वर्ड के नए वर्जन आए उनका सबका एक्सटेंशन हो गया .doc एक्स। एक्स का मतलब होता है एक्सएमएल बेस्ड डॉक्यूमेंट, डीओसी का मतलब क्या होता है डॉक्यूमेंट। हम एक्सटेंशन नेम को क्यों पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, थोड़ा सा इन शॉर्ट समझ लेते हैं। जैसे बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मतलब सुनते आ रहे हैं कि जैसे MP3 होता है। MP3 का मतलब क्या होता है, इट्स अ ऑडियो फाइल। क्या बोलते हैं इसको, ऑडियो फाइल बोलते हैं इसको। तो MP3 का मतलब क्या होता है, ऑडियो फाइल, है ना। तो ये हमारी क्या होती है, ऑडियो फाइल होती है। उसी तरीके से जैसे कि हमने सुना होगा MP4। MP4 एक तरह की क्या होती है, वीडियो फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है, वीडियो फाइल होती है। ठीक है, उसी तरीके से आपने नाम सुना होगा मे बी JPG। जेपीजी का नाम सुना हो, इसको कहते हैं इमेज, है ना। पिक्चर, वही सेल्फी जिसे आप लेते हो, सेल्फी लेते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, जेपीजी क्या होती है हमारी, ये तीनों क्या है, हमारे एक्सटेंशन है। ये कैसा एक्सटेंशन है, तो ये भी वैसे ही एक्सटेंशन है जैसे कि हमारा अभी मैंने आपको बताया कि एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .doc और साथ में क्या लगता है एक्स। तो एक्सटेंशन नेम, एक चीज़ तो पहले यहाँ पर जानो कि एक्सटेंशन नेम जो होते हो ना, वो हमारे या तो 3 अक्षर के होंगे या फिर कितने अक्षर के होंगे, 4 अक्षर के होंगे, है ना। तो 3 या 4 अक्षर के होते हैं एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम से समझते हैं कि वो फाइल किस प्रकार की है। जैसे ये हमारी फाइल क्या है, डॉक्यूमेंट्स फाइल होगी। कौन सी फाइल होगी, डॉक्यूमेंट्स फाइल होगी। ठीक है, तो जैसे ये हमारी इमेज फाइल होती है, वीडियो फाइल होती है, ऑडियो फाइल होती है। ऐसे हर तरह की जितनी भी फाइलें होती हैं ना, दुनिया में जितनी भी फाइलें होती हैं, कंप्यूटर की जितनी भी फाइलें होती हैं, हर फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है। और मैं आपको बताऊं कि उसी एक्सटेंशन से ही फाइल की पहचान करते हैं कि फाइल किस टाइप की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक छोटी सी बात करता हूँ, छोटी सी बात। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है महेश.jpg। तो यहाँ पर जब महेश.jpg मिलेगा तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं ये फाइल जो है हमारी कहीं ना कहीं क्या है, इमेज फाइल है। लेकिन अगर कहीं पर मिल जाता है महेश.pdf, तो इट मीन्स कि जो महेश नाम की जो एक PDF फाइल है, PDF फाइल है, कौन सी फाइल है, PDF फाइल कौन सी होती है, तो वो फाइलें होती है जो आसानी से कहीं पर भी खुल जाती हैं। ठीक है ना। तो चलो आज की हम शुरुआत करते हैं आगे की क्लास के। एक्सटेंशन नेम, बेहतर है कि आप समझ गए होंगे कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एमएस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं, ये सब तरीका आपको देखना है, मुझको नहीं देखना। एमएस वर्ड के किस पार्ट्स को क्या कहते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके उसको भी पढ़ते रहेंगे, एक एक करके पढ़ते रहेंगे, है ना। धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, छोटी छोटी क्लास में बांट के पढ़ेंगे, तो हमारा जो सिलेबस होगा वो आसानी से खत्म हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो हम पढ़ने वाले हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप को। क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमें कट, कॉपी, पेस्ट और एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट पेंटर। 3 ऑप्शन यहाँ, 4 ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाले हैं। कट, कॉपी, पेस्ट तो मोस्ट ऑफ ऑल सभी बच्चे जानते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर कट की शॉर्टकट क्या होती है, सबसे पहले जान लो। तो कंट्रोल, है ना, कंट्रोल प्लस एक्स, ये क्या होती है, कट की शॉर्टकट होती है ना। ये क्या होती है, कट की शॉर्टकट होती है। अब जैसे कट के बाद एक शॉर्टकट और आती है हमारी, जो बहुत यूज़ करते हैं हम लोग, क्या, कॉपी यूज़ करते हैं ना, कॉपी, कंट्रोल प्लस C। इट्स अ, ये जो शॉर्टकट है किसकी है, कॉपी की है। ठीक है, कंट्रोल प्लस C। एक शॉर्टकट और यूज़ करते हैं हम लोग, पेस्ट। उसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस V, है ना, कंट्रोल प्लस V। तो ये शॉर्टकट हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, है ना। तो ये क्या कैसे काम करते हैं थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे मैंने एक लाइन लिखा, या मैं सीधे क्या करता हूँ, आसान रहता है लिखने से, अच्छा है कि मैं सीधे सीधे एक 5 स्टेटमेंट का, सॉरी, एक 5 स्टेटमेंट का जो है एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ। यानी एक पैराग्राफ में कितने स्टेटमेंट चाहिए, 5। ठीक है, ये जैसे मैटर आ गया, हमारा मैटर आ गया। तो देखो, कट और कॉपी ऑप्शन तब तक नहीं शो करेंगे जब तक मैटर सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक लाइन है यहाँ पर, वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे। ठीक है, ये एक लाइन है। इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ही सेलेक्ट किया कट और कॉपी शो कर गया। कट जैसे ही करूँगा मैटर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जहाँ पेस्ट करूँगा वहाँ पर आ जाएगा। इट मीन्स कि मैटर को जब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराना हो तो हम क्या कर यूज़ करेंगे, कट और पेस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या बात समझ में नहीं आई, फिर से देखो, कट किया, जहाँ पर कर्सर रखा वहाँ पर पेस्ट किया और ये मैटर आ गया। तो अगर मुझे मैटर को मूव कराना है तो मैं यूज़ करूँगा कट और पेस्ट का।
अब यहीं पर दूसरी बार मैं कंट्रोल जेड करके इसको बैक कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड करके बैक कर देता हूँ। ठीक है, अंडू की शॉर्टकट है, ये हमारा कंट्रोल जेड है। अगर हम एक एक स्टेप पीछे या आगे जाना चाहते हैं तो अंडू और रीडू का हम यूज़ कर सकते हैं ना। तो इतना तो पता होगा। चलो नहीं पता है तो जान लो, ये हमारा अंडू है कंट्रोल जेड, और ये हमारा रीडू है कंट्रोल वाई। ठीक है, चलो देखो जो दिखा रहा हूँ, है ना। हम अब समझने वाले, कट और पेस्ट तो समझ में आया, लेकिन कॉपी नहीं समझ में आया। कॉपी क्या है? देखो जैसे अभी इसी मैटर को मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेलेक्ट कर लेता हूँ पॉइंट तक, और मैं इसे करता हूँ कॉपी। क्या मैटर हट रहा है? मैटर नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना। क्या? डुप्लीकेट। अब पेस्ट करूंगा, देखो वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे, वहाँ भी लिखा है वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे, यहाँ पर भी लिखा है। तो जब मैं मैटर को सेलेक्ट करके कॉपी करूंगा तो मैटर यहाँ भी रहेगा, यानी सोर्स पर भी रहेगा, और जहाँ आप पेस्ट करोगे वहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन जब मैटर को कट करते हैं तो वो सोर्स से उठता है, और जहाँ पर पेस्ट करते हैं वहाँ पर आ जाता है ना। तो जो ये हमारा जो ये ब्लिंक कर रहा है ना, इसको कर्सर कहते हैं या फिर इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। जहाँ इंसर्शन पॉइंट होगा, कर्सर होगा, वहीं पर मैटर पेस्ट हो जाएगा। और जो आई जैसा भाग रहा है, इसे आपको पता है, मैंने बताया था कैरेक्टर पॉइंटर कहते हैं ना, तो ये कैरेक्टर पॉइंटर कहलाता है। तो कट कॉपी पेस्ट में किसी कोई दिक्कत, बाई शॉर्टकट भी ये काम करके देखना, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, है ना। सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लिखा है, आप आके देखो एक बार, जरूर देखो। देखो मैंने उस दिन बताया था, ये यहाँ पर देखो आपका होम टैब की शुरुआत होती है। ये देखो, ये तो अभी आपका फाइल चल रहा है, फाइल को ख़त्म होने दो। इधर देखो, यहाँ से होम टैब चलता है आपका। ये पेस्ट, इस ऑप्शन का प्रयोग हम कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट या पिक्चर, टेबल या अन्य ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड से डॉक्यूमेंट से पेस्ट करने के लिए करते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कट। इस ऑप्शन का प्रयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट, पिक्चर, ऑब्जेक्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरे क्लिपबोर्ड में भेजने के लिए, ताकि दूसरे स्थान पर पेस्ट किया जा सके। कॉपी में क्या होता है, सेलेक्टेड पिक्चर या ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए करते हैं। सारी चीज़ें मैंने लिख के दी हैं, आप नोट्स के थ्रू आराम से नोट्स बनाओ, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी ऑप्शन को प्रैक्टिस करो ना, एक बार नोट्स को पढ़ो फिर प्रैक्टिस करो, निश्चित है कि आपको ऑप्शन समझ में आएगा। जब भी प्रैक्टिस करो, एक बार प्रैक्टिस करने से पहले नोट्स को पढ़ लो उस ऑप्शन के लिए, और फिर प्रैक्टिस करो, आपको ऑप्शन कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे क्या होता है, मैंने अभी तक एक पैराग्राफ इंसर्ट किया था, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पैराग्राफ इंसर्ट कर रहा हूँ। मैंने 3 लिखा, और हर पैराग्राफ में 3 3 जो है 5 5 सेंटेंसेस दे रहा हूँ। जैसे इस पैराग्राफ की मैंने फॉर्मेटिंग की, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया ना फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, है ना। जैसे मैंने इसको फॉन्ट साइज को और छोटा कर दिया, है ना, 10 कर दिया, देख तो रहा है विजिबल है। ठीक है, 10 कर दिया। वो कलर इसका को कर दिया क्या, रेड कर दिया। इसको बोल्ड करके इटैलिक कर दिया, थोड़ा हाईलाइट रहे, इसकी थोड़ी सी बोल्ड हटा देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको कर्सिव में लिखना चाहता हूँ। कर्सिव में क्यों लिखना चाहता हूँ? क्योंकि कर्सिव में लिखने पर थोड़ा सा लुक शायद बेटर हो जाए, अच्छा लगने लगे। ठीक है, बेटर हो जाए, तो चलो ये वाला लुक अच्छा लग रहा है क्या, चलो यही कर लेते हैं। ठीक है, बोल्ड भी रहने देते हैं। तो मैंने ये कर दिया। करने के बाद अब ये स्टाइल मुझे अच्छी लग गई, तो क्या, अब सेम प्रॉपर्टी, ये जो हमने चेंज किया ना, इसको प्रॉपर्टी कहेंगे। फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट कहते हैं, फॉर्मेटिंग की यही फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो इसके लिए मुझे बार बार ना करना पड़े, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करके अल्ट कंट्रोल सी कर सकता हूँ। अल्ट कंट्रोल सी नहीं करना चाहता, सेलेक्ट कर यहाँ पर रख, इस मतलब कि जिसमें फॉर्मेटिंग चाहिए जिसकी, उस पर कर्सर रख के इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके पॉइंटर के साथ, ध्यान से देखो तो एक ब्रश बन के आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या? आपके पॉइंटर के साथ देखो ये ब्रश बन के आ रहा है, बड़ा सा देखो यहाँ पर ब्रश दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप ब्रश का यहाँ पर क्लिक करोगे, इस तरीके से जहाँ तक ले जाओगे, मैं नहीं कहता पूरे में ले जाओ, जहाँ तक ले जाओगे आपका मैटर तुरंत उसके जैसा हो जाएगा। पहले यहाँ पर क्लिक किया, मैं फिर से प्रक्रिया दोहराता हूँ, पहले यहाँ पर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, और इस तरीके से जितने भी इसको चलाओगे उतना मैटर उसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, बाई शॉर्टकट करना है तो अल्ट कंट्रोल सी कर लो, और यहाँ पर आके वापस से सेलेक्ट करके अल्ट कंट्रोल वी कर दो। थोड़ा सा छूट गया, इसको भी अल्ट कंट्रोल वी कर दो, तो ये मैटर भी उसके जैसा हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेटिंग को, एक पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में अप्लाई कर देता है। इसका काम है क्या, फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है ना। तो देखो क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, 2 ग्रुप मेरी तरफ से खत्म होते हैं। तीसरे ग्रुप की तरफ आज हम चलने वाले हैं। तो तीसरा ग्रुप जो हमारा है वो हमारा पैराग्राफ ग्रुप है। समझो, पैराग्राफ ग्रुप में कुछ ऑप्शंस को आज पढ़ेंगे, जैसे लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट को बनाना सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो पहले पैराग्राफ ग्रुप में चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले, अब तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके हो, जैसे बीच में हमको लिखना है तो इसके लिए हम सेंटर अलाइनमेंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मुझको लिखना है मंथ्स, नहीं मतलब ऐसे में ले रहे हम,
मंथ्स नेम लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या करता हूँ, बोल्ड करता हूँ, थोड़ा फॉन्ट साइज क्या ग्रो कर देता हूँ, है ना। मंथ्स नेम लिखने जा रहा हूँ। अब जैसे मंथ्स नेम लिखने जा रहा हूँ मैं लेफ्ट में लिखता हूँ। ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। अब जैसे मंथ्स नेम में लिखता हूँ JNUA, देखो, है ना, टैप करते जाना खुद ही से आता है, FEBR, ठीक है, MARCH, है ना, APRIL अप्रैल, ठीक है, MAY में, है ना, जून। ठीक है, आप ले लेना। ठीक है, अब देखो जैसे ये इतना आपने लिखा है ना, स्पेस भी ज़्यादा है, देखो जनवरी फरवरी के बीच में देख रहे हो ये कितना स्पेस है, स्पेस भी कम होगा। साथ में जैसे आपको इसमें नंबरिंग करनी, 1 2 3 4 डालना है। ठीक है, तो नंबरिंग करनी है तो आप क्या करोगे ना, यही इतना सेलेक्ट कर लो, इतना। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये 1 2 3 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा है 1 2 3। तो 1 2 3 जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखो। ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इंटर नहीं किया था। ठीक है ना, इंटर कर देता है। ठीक है, ये देखो, ये है ना 1 2 3, ये कुछ अलग स्टाइल का 1 2 3 है ना, ये ABC है, ये ABC कैपिटल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, इसमें से कोई भी एक स्टाइल को आप अप्लाई कर सकते हो। अब जून के बाद जो भी आता है ना, आप अप्लाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, है ना, ऐसे ही करके मुझे वापस से सेंटर में लिखना है। जैसे कुछ कलर्स नेम में लिखना चाहता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर कलर्स, कलर्स नेम। ठीक है, कलर्स नेम में थोड़ा सा हेडिंग को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके हेडिंग का कलर में से चेंज करना चाहता हूँ। मैं ये सब बढ़ा चुका हूँ, है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। कलर्स नेम मैंने लिख दिया। ठीक है, कलर्स नेम लिखने के बाद मैंने इंटर किया। एंटर करने के बाद फिर से वापस कलर्स नेम में मैं इसको लेफ्ट अलाइनमेंट यहाँ से लगाऊंगी, बीच में लिख रहा है ना, ये देखो सेंटर, यहाँ पर देखो लेफ्ट अलाइनमेंट लगा दिया। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट लगाने के बाद फॉन्ट साइज को थोड़ा सा डाउन कर दिया, और यहाँ पर नंबरिंग पहले से ले लेते हैं। ये नंबरिंग लेनी है मुझको, ABC की, ले लिया। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर रेड, है ना, ग्रीन, येलो, है ना, पिंक, ब्राउन। ठीक है, तो ऐसा करके नंबरिंग में देखो ABC आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्या है, लिस्ट बनाना, इसको कहते हैं लिस्ट बनाना। अब एक मजे की चीज़ सिखाता हूँ, देखो। अब जैसे नंबरिंग आप कभी कर रहे हो ना, ऐसा होता है कि आपने कहा कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या, डिफाइन न्यू नंबर्स, दूसरे नंबर पे डिफाइन कर सकते हो। और भी, ये देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, ये देखो, मैं थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ आपको, नहीं दिखाई दे रहा हो, ये देखो, है ना, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 से, ये देखो 1 2 3 काखा गागा। हिंदी वाली भी ले सकते हो, यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, जो भी आपको लिखना है। काका गागा लेना है, ये देखो ओके कर दो। यहाँ पर देखो थोड़ा सा माइनस करता हूँ, देखो काका काका की नंबरिंग चल रही है ना, काका काका भी डाल सकता हूँ। 1 2 3 ले लो थोड़ी देर के लिए। अब जैसे आपने कहा ना सर वन से लिस्ट नहीं चालू, कभी कभी देखिए लिस्ट बनी होती है, और लिस्ट शुरू होती है 10,000 11,000 11,001 11,002 11,003 से। तो ऐसे सीरीज में कभी शुरुआत करनी है, तो इसके लिए हम करते हैं सेट नंबरिंग वैल्यू। क्या करते हैं, सेट नंबरिंग वैल्यू। अब मुझे यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, स्टार्ट न्यू लिस्ट, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट, यहाँ पर आप डाल दो। आपको कितने से स्टार्ट करना है, मान लो आपको स्टार्ट करना है 11,201 से, तो आपने 11,201 लिया, आपने ओके किया। तो आपको क्या देखोगे कि 11,201 11,202 3 4 5 6 7 8। अब आपकी लिस्ट एक से ना चल के, अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हो सेट नंबर वैल्यू, तो ये इस तरीके से लिस्ट बनना चालू हो जाएगी। कहने का मतलब आप आसानी से इस तरीके से भी लिस्ट को बना सकते हो। ठीक है ना, तो चलो इतनी लिस्ट को बनाना हम लोगों ने सीखा है। साथ में अब थोड़ा सा एक लिस्ट और भी है। जैसे यहाँ पर आपको एक हर एक चीज़ का सीरियल मिल रहा था, है ना, यहाँ पर सीरियल नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं बुलेट लिस्ट। क्या कहते हैं इसको, बुलेट लिस्ट। ये वाली नंबर लिस्ट है, और इसको क्या कहेंगे, बुलेट लिस्ट कहेंगे। बुलेट लिस्ट में क्या होता है, नंबरिंग जो होती है ना, वो नंबरिंग यहाँ पर नहीं रहती है। बस नंबरिंग ना होके यहाँ पर इस तरीके के बुलेट्स ऐड होते हैं। कोई भी बुलेट आप ऐड कर सकते हो, आपका मन है, आपका मन हुआ सर इतने नहीं, थोड़ा डिफर चाहिए, तो डिफाइन न्यू बुलेट में चले जाओ। यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है डिफाइन न्यू बुलेट, चले जाओ। यहाँ पर सिंबल है ना, सिंबल लगा दो। अब लॉट ऑफ सिंगल सिंबल्स है यहाँ पर, देखो लॉट ऑफ है, बहुत सारे हैं ना। ये वेडिंग्स है, वेडिंग्स है, आप सेगोई लिख दो, सेगोई। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सेगोई है ना, सेगोई, आप सेगोई सिंबल ले लो, यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, ढूंढ लेना है इतने में। सेगोई में बहुत सारे फॉन्ट रहते हैं, इधर देखो, ये सेगोई सनसेस सिंबल। नीचे जाओ,
बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सिंबल नाम का एक और भी फॉन्ट होता है, सिंबल ले लो, ये देखो लॉट ऑफ सिंबल्स है इधर। ठीक है, ये देखो कुछ भी आपको इसमें से कोई भी सिंबल सही लग रहा है आपको लेना है, कोई भी सिंबल आप ले लो, जैसे मुझको लेना है आर लेना है, तो ये देखो ओके आर लगा दिया। ठीक है, अब किसी ने कहा सर क्या हम अपना लोगो लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर सिंबल के बाद एक ऑप्शन क्या है, पिक्चर है। पिक्चर में आ जाओ। पिक्चर में आने के बाद आप यहाँ पे फ्रॉम फाइल कर लो, फ्रॉम फाइल में डबल क्लिक करो ब्राउज़र पे, यहाँ पर देखो ब्राउज़र खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ब्राउज़र खुलेगा। ब्राउज़र खोलने के बाद हम क्या करेंगे, ब्राउज़र से ही पिक्चर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी पिक्चर्स हमको चाहिए। जैसे मुझे अपने सेंटर का लोगो यहाँ पे लगाना है, मैं यहाँ पे लोगो पे आता हूँ, ये मेरे सेंटर का लोगो है, मैंने ओके किया। यहाँ पर कुछ नहीं करना, ओके करना है, ये देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये देखो सेंटर का मेरे लोगो लग जाएगा। इस तरीके से आप सेंटर का लोगो भी लगा सकते हो। मतलब बुलेट में कोई भी लिस्ट, कोई भी नंबर, किसी भी तरह का सिंबल भी डिफाइन कर सकते हो। तो भाई लिस्ट बनाना बहुत आसान है, लिस्ट बना के हम देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे रुकूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाऊंगा। थोड़ी सी देर स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, फिर थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिलेबस, लेकिन थोड़ा समय के बाद आपको लगेगा कि बहुत तेज़ी सिलेबस चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ा समझ में आएंगी। जीरो पोजीशन से मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो बच्चे ने कभी पढ़ा नहीं है मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि वो देखकर वीडियो को आसानी से समझ ले, उसके हिसाब से मैं सिलेबस को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप हमारे ऐप पर सारी क्लासेस, सारी नोट्स को एक साथ पा सकते हैं और ऐप पर जाके देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।